त्रियाची भाग 14। त्रियाची 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 देखो ना, देखना तेरे बाबा को क्या हुआ। ये कुछ बोल ही नहीं रहे। यह तूरा त्रियाची को आवाज लगाती है क्योंकि अचानक दमिश की तबीयत खराब हो रही थी और उसकी सांसें भी उखड़ रही थी। माँ तूरा की आवाज सुनकर त्रियाची दौड़ता हुआ आया और अपने पिता की हालत देखकर विचलित हो उठता है। सांसें खराब होने के कारण वे काफी बूढ़े भी हो गए थे और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया था। पति की मृत्यु के शोक में तूरा भी कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है। के लिए कुछ ही दिनों में माता पिता को खो देने का गम बहुत अधिक था। दमिश अपने समूह का सरदार हुआ करता था। दमिश के समूह में करीब 5 लाख से अधिक लोग शामिल थे। समूह ने दमिश की मृत्यु के पश्चात त्रियाची को ही अपना सरदार नियुक्त किया था। जिस पर उसका पूरा समूह रहता था वह एक महामारी फैली हुई थी जिसके कारण समूह में कई मौतें हो चुकी थीं। समूह में इन मृत्यु को रोकने के लिए चर्चा करना शुरू किया गया। पूरा समूह एक जगह एकत्र होकर इस पर चर्चा कर रहा था। त्रियाची सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा था और समूह के लोग नीचे की ओर थे। सभी ने एक स्वर में इस मृत्यु को रोकने के लिए त्रियाची से गुहार लगाई थी। त्रियाची ने अपने समूह के लोगों को शांत होने का इशारा दिया और फिर कहा, हम जानते हैं कि इस स्थान पर कोई महामारी फैल गई है जिसके कारण हम सभी अपनों से बिछड़ जाने का गम उठाना पड़ रहा है। यो तो हम इस स्थान को ही छोड़ दें या फिर कुछ समय यहीं रुककर इस महामारी के खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि यह भी जानते हैं कि अचानक ही किसी और स्थान पर जाना आना आसान नहीं होगा, परंतु अगर हमें स्थान परिवर्तन करना है तो हमें कुछ परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। त्रियाची ने अपनी बात कही तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, हम आपके बात से सहमत हैं राजे, परंतु इस बात पर संशय है कि हम जिस स्थान पर जाएंगे वहां पर कोई महामारी नहीं होगी और वहां लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। त्रियाची ने उस बुजुर्ग की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो हमें कुछ वक्त दीजिए, हम इसका स्थायी हल निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों के बाद एक बार समूह एकत्र होता है। इस बार त्रियाची कहता है कि महामारी और आप सभी के बारे में हमने बहुत सोचा है और हम एक निर्णय पर पहुंचे हैं। इस ग्रह पर ही कुछ कमी है। हमने विचार किया तो पाया कि यहाँ बीमारी होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस ग्रह पर रहने के लिए हमें यहाँ सुबह और शाम दोनों समय का भोजन चाहिए होता है। भोजन के लिए जमीन और पानी की आवश्यकता होती है। कभी आकाश में बहुत अधिक बारिश होती है और कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। ये हमने एक नए ग्रह की तलाश की है। वहाँ इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम इतने सक्षम हैं कि हम सभी उस ग्रह पर जाकर फिर से अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। वहाँ हम ना बीमार होंगे, ना बूढ़े होंगे और ना ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगर आप सभी सहमत हैं तो हम उस ग्रह पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। सभी एक बार में त्रियाची की बात पर सहमति जताते हैं। समूह के सभी लोग अपने राजे त्रियाची के कहे अनुसार दूसरे ग्रह पर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। इन बीच महामारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और उन सभी कुछ समय तक धरती पर ही रुकना पड़ता है कि कई ऐसे लोग थे समूह में जो सफर करने की स्थिति में नहीं थे। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। बीमार हुए लोगों में से कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं
कुछ की हालत और ख़राब हो जाती है और इसके अलावा कुछ और लोग महामारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में समूह के बीच हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। इस बात की भनक त्रियाची को भी पड़ जाती है कि अब समूह के लोग अब महामारी से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वे एक बहुत सख्त फैसला लेता है और समूह के सभी लोगों को बुलाता है। अब समूह के सभी को लोग एकत्र हो जाते हैं, तो वो कहता है, राजा होने के नाते हम जो बात कह रहे हैं वो कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, परंतु यहाँ हमारे लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्योंकि यदि हम प्रजा की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो शेष प्रजा का जीवन संकट में पड़ सकता है। फिलहाल महामारी का संकट दूर होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमें कुछ सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस हो रही है, परंतु इस निर्णय से पूर्व हम आप सभी से राय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने मत को हमारे सामने रखें ताकि हम उचित निर्णय ले सकें। हमने निर्णय लिया है कि जो समूह के लोग बीमारी के चपेट में हैं, बूढ़े हो गए हैं, उन्हें इसी ग्रह पर छोड़ दिया जाए और समूह के बाकी लोग दूसरे ग्रह के लिए निकल जाएं, क्योंकि अधिक समय तक यहाँ रुकने पर खतरा और भी बढ़ता जाएगा और हमारे समूह के अन्य लोग भी महामारी की चपेट में आ सकते हैं। आज अगर आप सभी लोग हमारे इस निर्णय से सहमत हैं तो हम चाहते हैं कि अगले 15 दिन में ही हम इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह के लिए प्रस्थान करेंगे। इस निर्णय ने समूह में खलबली मचा दी थी, क्योंकि यह ऐसा निर्णय था जिससे समूह के लोगों को अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़कर जाना होता। हालांकि यह निर्णय लेना बहुत अधिक कठिन था, परंतु फिर भी समूह के लोगों ने अपने भविष्य के लिए त्रियाची के इस निर्णय में उसका साथ दिया और 15 दिन बाद ही बूढ़े और बीमार लोगों को पृथ्वी पर छोड़कर बाकी लोग दूसरे ग्रह के लिए प्रस्थान कर गए थे। यहाँ छोड़े गए लोग त्रियाची के आदेश से समुचित व्यवस्था की गई थी। साथ यह भी बता दिया गया था कि यदि महामारी का प्रकोप कम हो जाता है और यदि वे लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो वे उन तक संदेश पहुंचा दे तो उन्हें भी दूसरे ग्रह पर लाया जा सकता है। का समूह उस वक्त भी आज के मानवों से अधिक विकसित था और तकनीक रूप में कहीं आगे था। इस कारण से उन्होंने पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर नया जीवन शुरू करने का निर्णय ले लिया था। यहाँ के सफर के बाद सभी एक दूसरे ग्रह पर पहुंच गए थे। त्रियाची ने एक बार फिर समूह के लोगों से कहा कि जो यहाँ बसना चाहता है वो यहाँ बस सकते हैं। यह बहुत बड़ा है और उन्हें पूरी आज़ादी भी है। राजा त्रियाची के आदेश मिलने के बाद समूह के लोगों ने अपने रहने के लिए अपने घर बना दिए थे और बीचों बीच राजा त्रियाची के लिए एक विशाल महल बना दिया था। राजा के महल के पास ही राजा त्रियाची के करीबी और खास लोगों के घर भी बना दिए गए थे। दूसरी ओर पृथ्वी पर रहने वाले समूह के बुजुर्ग भी जैसे तैसे अपना वक्त काट रहे थे और इस हालांकि महामारी का प्रकोप अब कम होना शुरू हो गया था, परंतु पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। पर राजा त्रियाची और उसके समूह के लोग पहुंचे थे। उसे उन्होंने त्राचा नाम दिया था। बीमारी, भूख और बुढ़ापा के कारण उस पृथ्वी को छोड़ा गया था। इसलिए राजा त्रियाची के आदेश पर समूह के लोग एक ऐसी तकनीक विकसित करने लगे थे
तो उन्हें भूख लगे ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि वर्ष में एक बार वे भोजन करें और 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 वर्ष में एक बार भोजन करें और वर्ष भर कार्य करते रहें। अलावा तकनीक के माध्यम से कभी बूढ़ा ना होने और कभी बीमार ना होने को लेकर भी कार्य किया जाने लगा। समूह के लोगों को कुछ समय बाद ही इन तीनों कार्यों में सफलता प्राप्त हो गई थी। उन्होंने एक ऐसी दवाई का निर्माण कर दिया था जिसे वर्ष में एक बार खाने के बाद ना तो उन्हें भूख लगती थी और ना ही वे बीमार होते थे और ना ही वे कभी बूढ़े होते थे। समय के बाद उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। राजा ग्रह पर रहते थे, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, पर नए ग्रह पर समूह के लोगों का जीवन अब बहुत अच्छे से चलने लगा था। परंतु अब समूह में पहले की तरह खुशियां नजर आ नहीं रही थी। यह बात त्रियाची ने भी महसूस की थी। पर आकर उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु पर तो विजय प्राप्त कर ली है, में जो पहले खुशियां थी वो अब नजर नहीं आ रही थी। त्रियाची अब इस बात से बहुत चिंतित नजर आ रहा था। उसने एक बार अपने समूह से बात करनी चाहिए। उसने एक बार समूह के सभी लोगों को अपने महल में एकत्र होने के लिए कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कहानी हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो अपनी कहानी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।